विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। 88.17 मीटर थ्रो कर फेंक कर रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर सेक्टर का विकास जरूरी। पंचकुला, गुरुग्राम और सोनीपत में भी रोजगार मेलों का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। और नूंह जिले में फिर से निकलने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर प्रशासन और सरकार के प्रयासों से शांति व्यवस्था रही कायम। 51 लोगों को प्रशासन ने यात्रा की दी स्वीकृति। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत के गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस प्रतियोगिता में उनका यह दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने के साथ ही नीरज सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में वे शीर्ष पर रहकर पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक और स्वर्णिम उपलब्धि जोड़ी है। बुडापेस्ट में भाला फेंक फाइल में उनका शानदार प्रदर्शन हमारे लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा। यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि 3 भारतीय नीरज चोपड़ा, डीपी मनु और किशोर जैना ने एक साथ विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा की और वे शीर्ष 6 में शामिल रहे। मैं उन्हें बधाई देती हूं। उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं उन्हें भविष्य में और सफल होने की शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर नीरज को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को इस जीत पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों और विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की प्रशंसा की। चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गोल्डन बॉय अगर कहा जाए, और साथ ही साथ एथलेटिक फेडरेशन को भी, जो न केवल एक बल्कि अनेक खिलाड़ियों ने आज अच्छा किया है। पहली बार एथलेटिक्स में 3 हमारे जेवलिन थ्रोअर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड मेडल जीता, वहीं पर 5वीं और 6वीं पोजीशन पर भारत के खिलाड़ियों का आने का अपने आप में खुशी की बात है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि नीरज ने एक बार फिर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। वे देश के युवाओं की प्रेरणा का स्रोत हैं। नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा दे करके इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे,
हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे। उधर नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर पानीपत स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल है। उनके परिजनों ने जीत पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश के लिए आज खुशी का दिन है, हमें नीरज पर गर्व है। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। 1-1:15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा। पूरा देश खुशियां मना रहा है और पूरे देशवासियों की दुआएं थी, सबको आशा थी, उम्मीद थी और नीरज उन उम्मीदों पर खरा उतरा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जो जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उस कैरियर की अचीवमेंट, ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आज भी गांव में आप देख ही सकते हो, बिल्कुल खुशी का माहौल है। गांव में जनरली इतनी बजे इस टाइम तक कोई जागता नहीं है, लेकिन सब में एक्साइटमेंट थी। किसी को अब यही नहीं पता कि क्या टाइम है क्या नहीं, सभी हंसी खुशी जश्न मना रहे हैं। अच्छा लगा सर, हमारा सपना पूरा हो गया। नीरज पे बस एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल थे और आज नीरज ने देश का वो भी सपना पूरा कर दिया, गोल्ड जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब हर फॉर्मेट में नीरज ने गोल्ड जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी व उनको मजबूत करने का एक अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी केंद्र और राज्य के विभिन्न संगठनों में अलग अलग श्रेणियों के पदों पर अपना योगदान देंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से लबरेज है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। इस बार रोजगार मेला का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का समुचित विकास हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप
फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के मोहाली स्थित IISER में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है और इसके लिए हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, जो हमारे सैनिक करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 51,000 युवाओं को अर्धसैनिक बलों में आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज अर्धसैनिक बलों में पुलिस में 55,000 युवाओं को एक साथ रोजगार मिला। 231 आज चंडीगढ़ में, जहां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के युवाओं को रोजगार मिला है। मैं इनकी ओर से भी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि गैर सरकारी क्षेत्र में भी करोड़ों लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। स्टार्टअप योजना बहुत सफल रही। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का हम बने और वहीं पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज भारत है। अनुराग सिंह ठाकुर ने रोजगार मेले में शिरकत करने से पहले BSF के खिलाड़ियों से खास बातचीत की और उनसे खेल नीति को बेहतर करने के सुझाव मांगे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में BSF के जवानों की बहुत उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवानों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा में आने के बाद खिलाड़ियों को संतुष्ट न होकर अधिक उपलब्धियों के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। उन्होंने खेल विकास केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। खिलाड़ियों के लिए खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत के वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ी BSF की जलंधर हॉकी एस्ट्रोटर्फ और उस नर्सरी से निकल पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स हमारे लिए वो ज्यादा से ज्यादा हम देश में बनाकर दें। NIS पटियाला हो, सोनीपत हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, अन्य देश के सेंटर्स हो, वहां पर हम स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाकर दे रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को साइंटिफिक तौर से हम लोग ट्रेनिंग दे सकें। BSF में भी आपके, मैंने सुना एक डॉक्टर मंजीत हैं, बहुत अच्छे, वो स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े हुए। हम भी ऐसे ढूंढते रहते हैं कहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कहाँ अच्छे अच्छे कोचेस हैं, कहाँ फिजियोस हैं, कहाँ ट्रेनर्स हैं, ताकि है तो टीम इंडिया के लिए, भारत के लिए ही सबको करना है और उसमें BSF का भी एक बड़ा योगदान रहता है। रोजगार मेले के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है कि न काम करो न करने दो, केवल विवाद की स्थिति उत्पन्न करो। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, ना काम करो ना करने दो, केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जहां पर केवल विवाद और विवाद हो। और सही मायने में दिल्ली हो या पंजाब हो, ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का मॉडल। पंचकुला स्थित ITBP की 50वीं वाहिनी के परिसर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय भारी उद्योग व ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 80 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से 9 वर्ष में 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, आज उसी के मेले के 8वें चरण में 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज अधिकतर नियुक्ति पत्र CISF, ITBP, BSF और चयनित जवानों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त नौजवान देश में चल रहे अमृतकाल के दौरान अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा कि देश ने विश्व में एक नया मुकाम प्राप्त किया है।
8वें अंक में 51,000 से अधिक नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वितरित किए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि आज के अधिकतर जो नियुक्ति पत्र हैं वो CISF, BSF, IBPTP इन सब के सेनाओं के में भर्ती के लिए दिए गए हैं। और उन सब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आपने अपने आप को फिट रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और ये क्योंकि मानसिक संतुलन भी बना के रखना है, उसके लिए आपको योगा भी करना चाहिए। और आज जो नियुक्त हुए हैं नौजवान इस दौरान, ये वो नौजवान हैं जिनको पूरा अपना सेवा काल, अमृत काल में सेवा करने का मौका मिलेगा। नवनियुक्त कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार मिलने से उनके परिवारों को नई रोशनी मिलेगी और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। देश रक्षा के लिए मिली नियुक्ति से वे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं CISF में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर वालों के लिए भी खुशी की बात है, मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने वर्ल्ड में इतनी वैकेंसी निकाली और हमें ये मौका मिला, हम सिलेक्ट हुआ यहाँ पे। मेरा सिलेक्शन CISF GD कांस्टेबल के लिए हुआ है और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी भारत सरकार का और सब ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें रोजगार मेले में आमंत्रित किया। मुझे ITBP का नियुक्ति पत्र मिला है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं देश सेवा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे बहुत मेहनत के बाद ये मौका मिला है। गुरुग्राम के भोंसी स्थित BSF कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने CRPF, BSF, SSB, असम राइफल्स, CISF और ITBP में चयनित हुए 235 पुरुष व 41 महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने चयनित हुए अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि वे गुरु द्रोण की धरती से जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लेकर देश की सेवा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि देश के युवा ज्ञान के बल पर पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अनुशासन को अपने संस्कारों में उतार कर अपनी मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाएं। सर्विसेज के अंदर हो, BSF, CRPF, सीमा सुरक्षा बल के अंदर हो, मेरा खुद का ये मानना है कि इनका योगदान हमारी देश की हिफाजत के लिए शायद सर्विसेज से भी ज्यादा है। हमारे इन्फेंट्री हो, आर्मी हो, फौज हो, उनको कई बार मौका लगता है कि वो पीस स्टेशन के ऊपर आकर के अपना कुनबा पाले, लेकिन जो BSF में जाता है, जो सीमा सुरक्षा बल के अंदर जाता है, उसको तो तैनात रहना पड़ता है बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे, बॉर्डर मास उनको मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि युवा सामाजिक कृत्यों को दूर करने में भी अपनी भूमिका निभाएं। सोनीपत के खेवड़ा स्थित CRPF केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 200 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति देश के संपन्न बलों में विभिन्न पदों के लिए हुई है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज हमारे बेटी बेटियों स्वयं को देश को समर्पित कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत से उनके जीवन में यह स्वर्णिम अवसर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, जिसे जनवरी 2024 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में बड़ा परिवर्तन आया है। सैन्य वस्तुओं के लिए बाहर से सामान मंगवाना पड़ता था, किंतु अब भारत विश्व के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स देश में शामिल हो गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो किया। लगातार आप देख रहे हैं ये 8वां चक्र चल रहा है और हमारे युवक, हमारी युवतियां, हमारे बेटे, हमारी बेटियां बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है। बरसों से वो इंतजार कर रहे थे रोजगार के लिए
एग्जाम देते थे, मेहनत करते थे, आज वो सफल हो रहे हैं। सफल होके उन लोगों को भी ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो लोग बार बार क्रिटिसाइज करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियों के अवसर देश में हैं। आज इसके अलावा जो नए कार्यक्रम हमारे चला रखे हैं, स्किल इंडिया है, इसके लिए तो नया ही एक मंत्रालय खोल दिया है। वहीं नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मेरा चयन सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में हुआ है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में किया, मास्टर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में किया है। सो आई वांट टू गिव माय लाइफ टू माय नेशन एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन सीआरपीएफ। थैंक यू। आई एम वेरी थैंकफुल अपॉइंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेटर ऑफ द अपॉइंटमेंट। थैंक यू। मेरा चयन अभी सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में हुआ है और मुझे 28 अगस्त को रोजगार मेले से इन्विटेशन आया था। यहाँ मैं मंत्री जी से अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया है। यहाँ के बाद मुझे काफ़ी एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग फील हो रहा है और मैं मोदी जी का आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि लोगों को एनकरेज करें और ऐसे लेटर्स प्रोवाइड करें। मुझे SIGD सीआरपीएफ में पदोन्नत हुआ है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है वो उस पर अपना पूरा अमल कर रहे हैं। नूंह जिले में कुछ संगठनों द्वारा फिर से जलाभिषेक शोभा यात्रा निकालने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। जिले में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रही। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। पुलिस ने नूंह की हर सीमा पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रशासन के तमाम अधिकारी गहन निगरानी करते हुए अलग अलग स्थानों पर जाकर निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा ले रहे थे। प्रशासन ने जलाभिषेक शोभा यात्रा के लिए 51 सदस्यों को अनुमति दी। नल्हेश्वर शिव मंदिर से यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच करीब सुबह 11 बजे शुरू सिंगार गांव स्थित मंदिर में समाप्त हुई। इसकी अगुवाई महामंडेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने की। मेरे प्यारे की जो जलाभिषेक की यात्रा है, यात्रा तो उस तरह से नहीं हो रही पर जलाभिषेक होना है। ये जो ब्रजमंडल की यात्रा वो उस तरह से नहीं होगी लेकिन उसकी जो औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि कोई भी कार्य हो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए क्योंकि हम भारत के रहने वाले लोग हैं। यहाँ बड़ा सद्भावना से हर कार्य होता है। 50-60 लोग होंगे मेरे प्यारे। नूंह घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद रखने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। सुरक्षा कुछ भी बनाना हो ये राज्य की जिम्मेदारी और राज्य को हर उचित कदम उठाने चाहिए। उसके लिए चाहे इंटरनेट बंद करना हो या वहां पुलिस फोर्स लगानी हो, शांति बहाल करने के लिए जितना सरकार का सहयोग उतना समाज का भी होना चाहिए। तो मेरा समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। वहीं आज विधानसभा में नूंह यात्रा पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष है और हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार धार्मिक गतिविधियों को करने की इजाजत है। गृह मंत्री ने कहा कि नूंह की घटना में अब तक जो तफ्तीश हुई है उसके तहत 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नूंह घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कि वहां पे जो अभी तक तफ्तीश हुई है, जो 500 के करीब लोग गिरफ्तार किए हैं और जो लोगों की भूमिका नजर आ रही है वो सब कांग्रेस का ही किया दिया लग रहा है। स्पीकर सर, हमारे सदन के ही एक सदस्य मामन खान को भी नोटिस जारी करा है कि वो छानबीन में शामिल हो। उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं कि उनको जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। ये नोटिस जारी किया है मामन खान को। हमारे सदन अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर सारा होगा। और इन्होंने पिछले सदन में चैलेंज किया था कि हम फाड़ देंगे और अभी तक की जांच इसी और जारी है।
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने नीरज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा कि मंत्री पर किसी भी कार्रवाई के लिए वह बाध्य नहीं है। विपक्ष ने नूह हिंसा को लेकर भी चर्चा करने की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर चर्चा नहीं हो सकती। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पीएचसी और अन्य अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से स्थापना के लिए मैपिंग करवाने का फैसला लिया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को मिल जाएगी। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार फरीदाबाद की सेक्टर 41, 42 और 43 के साथ लगती ग्रीनफील्ड कॉलोनी को विकसित कराएगी। इसमें आंतरिक सड़कों का निर्माण व मरम्मत का कार्य फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाया जाएगा। डॉक्टर कमल गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक सीमा त्रिखा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने सदन को इस बात के लिए अवगत करवाया कि इस कॉलोनी की सड़कों का निर्माण कार्य में कुछ लोग व्यक्तिगत हितों के लिए न्यायालयों में चले गए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केवल 25 साल से नहीं, रादर 30 और 23 53 साल पुरानी है और इसमें समय पर पहले जो डायरेक्टर थे उनके कुछ करप्शन के चार्जेस थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको हटाकर टेक ओवर कर लिया था और ये मामला विचाराधीन है। नगर निगम जो है वो इसको शीघ्र अपने कब्जे में लेकर और इसके रखरखाव का काम करेगा। उसके लिए जो ग्रांट है वो गवर्नमेंट से दी जाएगी। वो एक अलग बात है कि बाद में ये राशि कंपनी से रिस्क एंड कॉस्ट पर वसूल कर ली जाएगी। वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए मोदी सरकार हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने पर उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसी कड़ी में 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 को देश में एक सम्मान और एक समावेशी विकास को हासिल करने के मकसद से पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। आज इस योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण व धर्म शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा धन राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन खातों में औसतन बैलेंस 4076 रुपए है और 5.5 करोड़ से अधिक पीएम जनधन खातों को डीबीटी का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। नौ साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।